दो स्टूडेंट है, रोहन और मोहन, दोनों को 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। रोहन 100 मीटर का डिस्टेंस 10 सेकंड में करता है और मोहन वही सेम डिस्टेंस 15 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन फास्ट और कौन स्लो? ऑब्वियसली रोहन 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो रोहन फास्ट है, और मोहन 15 सेकंड लगा रहा है तो मोहन रोहन के कंपेयर में स्लो है। तो आज हम एक नई क्वांटिटी स्पीड के बारे में समझेंगे जो हमारे को ये बताता है कि कौन कितना फास्ट है और कौन कितना स्लो है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, मतलब जो भी मोशन हो रहा है उसको टाइम से रिलेट करता है कि ये मोशन कितनी तेजी से हुआ, ये कितने धीरे हुआ। तो याद रखना स्पीड को क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में। ध्यान से समझना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक तो रोहन की और एक मोहन की। रोहन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 100 मीटर, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। मतलब इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये देखो, एक सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मोहन 100 मीटर का डिस्टेंस 15 सेकंड में ट्रेवल करता है। कितने सेकंड में ट्रेवल करता है, 15 सेकंड में ट्रेवल करता है। जैसे इसको सोल्व करोगे, हमें पता है 15 के पारे में 100 तो नहीं आता, क्या आता है 15 के बारे में आता है 90। कितने पे आता है, 6 पे, बचा 10, देन 100 क्या आ जाएगा, करीब 6.66 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड की जो वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि कौन सा पर्सन या कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से जा रहा है। ठीक है, तो 10 मीटर का मतलब एक सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, एक सेकंड में यहां पर 6.66 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहां से तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि इसकी जो SI यूनिट होती है स्पीड की, क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक बात और ध्यान से समझना, लॉन्ग रूट के लिए इसकी एक और यूनिट होती है, क्या, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और भी कई सारी चीजें बताते हो इसके बारे में, स्पीड के बारे में, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रोहन इधर जा रहा है, मोहन उधर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल ने 100 मीटर डिस्टेंस है, टाइम इन्होंने अलग अलग लिया है, उसके बेसिस हम ये कह सकते हैं कि रोहन फास्ट था। क्यों, क्योंकि उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, और मोहन क्या था, रोहन के कंपेयर में स्लो था। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों, फॉर्मूले का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से स्पीड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। देखो, ये अभी टॉपिक खत्म हुआ है, ये बहुत डीपली सब टॉपिक है, ध्यान से समझना। एक्चुअली में अगर मैं बात बताऊं ना, स्पीड दो टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड। अभी इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। दोनों को समझने के लिए ना एक कंडीशन समझते हैं। सपोज करते हैं हम दिल्ली से ऋषिकेश जाते हैं, जिसकी दूरी है 200 किलोमीटर। गॉट इट। अब हमारे को दिल्ली से ऋषिकेश जाने में ना टोटल मिला के कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं मात्र। ठीक है, तो हमारी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टाइम 4। सोल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसका मतलब हमारी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ, क्या हम सेम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रहे थे? हमें पता है बीच में हमने ब्रेक भी लिया, हाईवे पर हमने बहुत तेज भी चलाई, जहां जहां हमने टाइम लगा, जहां जहां ट्रैफिक था वहां पर स्लो, क्या कहते हैं, बाइक को स्लो भी करना पड़ा। तो स्पीड तो बार बार वेरी कर रही है। तो जो हमारा आंसर है ना 50 किलोमीटर पर आवर, वो कौन सा आंसर है, एवरेज स्पीड है। ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड का दोबारा से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है ना, सेम वही फॉर्मूला है। क्या, टोटल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उस जर्नी में, डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। अब दूसरी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है, उस स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब देखो, हम बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, हमें पता है बाइक या कार में एक स्पीडोमीटर होता है, जो टाइम पे, उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे हमारे को क्या बताता है, स्पीड बताता है। जैसे मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा हूं,
200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो स्पीड कभी 50 दिखाएगा, कभी 85 दिखाएगा, कभी 100 दिखाएगा। वो जो स्पीड होती है वो स्पीड को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप हायर क्लास में इसका फॉर्मूला भी पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल हम करते हैं क्या, एवरेज स्पीड के बारे में समझते हैं। तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। गॉट इट? तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और यहां पर याद रखना एक और स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड क्या होती है? ये स्पीड को सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसको कैलकुलेट कौन करता है? हमारे मेजरमेंट एक डिवाइस होता है बाइक में या किसी भी ऑटोमोबाइल में, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम इजीली इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर सकते हैं। और एवरेज स्पीड अगर निकाली है, तो अगर हमें ये पता है कि टोटल मिला के कितनी जर्नी में कितना टाइम ट्रेवल हुआ है, कितना पाथ ट्रेवल हुआ है, डिवाइड करेंगे हम आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, ये याद रखना, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, टाइम अगर आवर में है, तो सिंपल सी बात है, इसकी जो स्पीड आएगी किस में निकलेगी? किलोमीटर पर आवर में। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो अब हम कन्वर्जन देखते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 किलोमीटर पर आवर में 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे 1 किलोमीटर पर आवर 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लेते हैं हमारी स्पीड ना 36 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 18 की टेबल में 36 2 पे आता है, 2 5 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो याद रखना, ये कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसकी स्पीड की वैल्यू कैसे इधर से उधर करते हैं, माई 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका वाइस वर्सा, क्या अगर मीटर पर सेकंड में हमारे को यूनिट दे रखी है, हमें निकालना किलोमीटर पर आवर में, तो हमें जिस उल्टा करना है। कैसे करना है कि 1 मीटर पर सेकंड में किसके बराबर होगा? ये 18 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। गॉट इट? इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम समझेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सपोज करो रोहन का स्कूल ना रोहन के घर से 6 किलोमीटर की है और वो 30 मिनट लगाता है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो उसने नोटिस करा, ध्यान से समझना, कि वो शुरू का पहला किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर 5 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक है, पहला किलोमीटर 5 मिनट में कंप्लीट करता है, दूसरा किलोमीटर भी 5 किलोमीटर, टोटल मिला के मतलब ऐसे ही वो ना हर एक किलोमीटर 5 मिनट में कवर करता है। तो टोटल मिला के अगर मैं पूछूं कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल मिला के कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का टाइम लगाएगा। 3 किलोमीटर कवर करने में भाई 1 किलोमीटर का टाइम में वो 5 मिनट लगाता है, तो 3 किलोमीटर में 15 मिनट लगाएगा। 4 किलोमीटर में ऑब्वियसली 20 मिनट। तो ऐसे करके 5 और 6 किलोमीटर में टोटल मिला के इसका ट्रैवल कितना हो जाएगा? 30 मिनट का। तो ध्यान से समझना, यहां पर रोहन नॉर्मल अपने घर से निकलता है स्कूल की तरफ, 30 मिनट का टाइम लगाता है, टोटल मिला के 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 5 मिनट में कवर करता है। अगला किलोमीटर भी 5 मिनट में, अगला किलोमीटर भी 5 मिनट में, तो ऐसे करके वो 6 किलोमीटर 30 मिनट में कवर करता है। तो यहां पर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रहा है। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ध्यान से समझना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब दोबारा से एक और सिनेरियो देखते हैं। मान लेते हैं इसमें जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है और वो घर की तरफ जा रहा होता है, टाइम वो 30 मिनट ही लगाता है, बट अब क्या होता है, सबसे पहले उसको भाग दौड़ में जल्दी उसे जाना होता है। वो क्या करता है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ना वो सबसे पहले 3 मिनट में कवर करता है, भागते हो जाता है 3 मिनट में कवर करता है। देन 2 किलोमीटर, मतलब टोटल मिला के जब 2 किलोमीटर हो जाएंगे तो वही डिस्टेंस कितने में करेगा? 6 मिनट में करेगा। लेकिन अब वो ना थक गया है तो स्लो चलेगा। ऐसे केस में वो 3 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते ना टोटल मिला के कितना टाइम लगा देता है? 12 मिनट लगा देता है। कितना? 12 मिनट लगा देता है। थक गया है, धीरे धीरे करके चल रहा है। सेम 4 किलोमीटर में पहुंचता है तो कितना लगाता है? 18 मिनट लगाता है। ठीक है, अब अगला ध्यान से समझना, जैसे अब वो थोड़ा थका ठीक हुआ, उसके बाद दोबारा से क्या करेगा, ये फिर दोबारा से चलना स्टार्ट करेगा, फिर ये जल्दी से कवर कर देगा। कितने मिनट में? वही मान लेते हैं 5 मिनट, मतलब 23 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर ये थक गया और 6 किलोमीटर, मतलब घर जाते जाते इसको 7 मिनट लगते हैं, मतलब टोटल मिला के उसे 30 मिनट लगे।
अब ऐसे केस में यहां पर देखो इक्वल डिस्टेंस वो अलग अलग टाइम पे कवर कर रहा है। पहला डिस्टेंस 3 मिनट में करा, दूसरा 6 मिनट, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर करा। देन अगले किलोमीटर के लिए उसे पूरा का पूरा 6 मिनट का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ऐसे डिस्टेंस को ध्यान से समझना, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पे अगर कवर करें, ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर करें तो ऐसे को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बात ध्यान से समझना, इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं एक बस है, इस बस को दिल्ली से मनाली जाना है, ठीक है। और टोटल मिला के दिल्ली से मनाली जाते हुए ना, टोटल मिला के डिस्टेंस कितना लगा, सपोज कर लेते हैं 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। अब उसको कवर करने के लिए कितना टाइम इसने लिया, मान लेते हैं टोटल मिला के 10 घंटे लिए सेट कवर करने के लिए। कितने घंटे लिए, 10 घंटे लिए कवर करने के लिए, ठीक है भाई। अब इसने बोला कि इसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करा, 500 किलोमीटर में कवर करा, टाइम कितना 10 आवर में। सोल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर इसने पूछा होता कि भाई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी है, क्या करना होता, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता, आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉय है, ठीक है। एक बॉय जो है वो ट्रैक पे घूम रहा है, मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। बॉय कहां से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है। और ये जो ट्रैक है ना, मान लेते हैं उसका जो रेडियस है तो सपोज करते हैं 7 मीटर का है, ठीक है। मैंने बना रखा अपने तरीके से, ये 7 मीटर का है, या एक काम करते हैं थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए 70 मीटर कर देते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है, 70 मीटर का डिस्टेंस है। और ये यहां से मूव करता है और टोटल मिला के एक सर्कुलर एक राउंड कवर करने में ना वो कितना टाइम लगाता है, 10 मिनट्स लगाता है, ठीक है। अब हमारे को निकालना है क्या कि इसने इसकी स्पीड क्या थी। अब कैसे निकालोगे ध्यान से समझना, दोबारा से देख लो। टाइम हमारे को 10 मिनट दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, रेडियस दे रखा है 70 मिनट। तो अगर मुझे निकालना है क्या उस पर्सन की स्पीड, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कैसे कर निकालेंगे, ये तो रेडियस है। ये पाथ को हम निकालने का अगर तुम्हारे को पता है ना फॉर्मूला, तो 2πr। मैंने देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में इसको कई बार कराया है, आप देख सकते हो उस वीडियो में। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और टाइम हमारे को दे ही रखा है 10 मिनट, लेकिन मिनट में है, क्वेश्चन में पूछा है सेकंड में निकालना, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। तो टोटल लगे डिस्टेंस कितना करा, 2πr, टाइम कितना हुआ 600 सेकंड। सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, रेडियस कितनी है 70, नीचे आएगा कितना 600। सोल्व करते हैं, आराम से सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 440 अपॉन में 600। एक 0 से एक 0 जाएगा, ये 30 पे आएगा, ये 22 पे आएगा, ये 15 पे आएगा, ये 11 पे आएगा। इसका फाइनल आंसर 11 अपॉन में 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको आगे पॉइंट में सोल्व करना और आंसर बताना इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क के लिए है, तो ध्यान से समझना। थर्ड क्वेश्चन होता क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले तो सीधा गया स्ट्रेट, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा और टाइम पता कितना लिया इसमें, 3 सेकंड लिया मात्र बस। उसके बाद वो नीचे की तरफ गया इस डायरेक्शन में, और इसने इस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 6 मीटर का, ठीक है। और ऐसे केस में ये थोड़ा थक गया तो इसलिए इसने 4 सेकंड लिया। तो हमें बताना है टोटल मिला के इसकी स्पीड कितनी थी एवरेज, ठीक है। हमें पता है क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस पता ही है, टोटल टाइम पता है, सोल्व करना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है, इसको किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में आपको इसका एक और स्पेशल केस वेलोसिटी के बारे में समझाऊंगा।
ठीक है।